नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और वीडियो में। और इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा 197 कम्युनिकेशन यानी कि पेटीएम स्टॉक को। बात करें पेटीएम स्टॉक की, तो स्टॉक से जुड़ी हुई हमें दो बड़ी खबर देखने को मिल रही है जिसका असर हमें स्टॉक पर देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपके मन में भी यही सवाल होगा कि इन न्यूज के चलते क्या पेटीएम के स्टॉक में इन्वेस्टमेंट किया जाए या नहीं। तो इस वीडियो में हम काफ़ी सारी चीज़ें पेटीएम स्टॉक पर डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आपको यह भी पता चल सकेगा कि आपको इस स्टॉक में क्या करना चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, इन न्यूज को भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। उससे पहले मैं आपको पेटीएम के बारे में बताना चाहूँगा। अगर हम बात करें स्टॉक की बीते दिन 7 जून की, तो यह 34 रुपये 65 पैसे की तेजी में हमें देखने को मिला है। अगर हम बात करें परसेंटेज में, तो 10% का स्टॉक में हमें अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला है। बात करें स्टॉक की, तो इस समय 381 रुपये 30 पैसे पर हमें बंद होता हुआ देखने को मिला है। तो बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक में तेजी शानदार देखने को मिली है। बात करें पेटीएम की 52 वीक लो की, तो आप इसको भी देख लीजिएगा, 310 रुपये देखने को मिलता है। बात करें 52 वीक हाई की, तो 998 रुपये 30 पैसे रहा है। तो बात करें पेटीएम की, तो अपनी 52 वीक हाई से स्टॉक काफी नीचे हमें देखने को मिल रहा है। और 52 लो से बात करें तो लगभग 70 रुपये स्टॉक हमें ऊपर देखने को मिल रहा है। तो यह बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम स्टॉक के बारे में अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, और नहीं पता है तो आपको मैं बताना चाहूंगा। फ्रेंड्स, बात करें इस स्टॉक की, तो इस स्टॉक को मैं ऐसा नहीं है कि पहली बार कवर कर रहा हूँ, मैं कई बार इस पर वीडियो बना चुका हूँ और मैंने हमेशा यही कहा है कि आप इस स्टॉक से दूर रहें तो ही बेहतर है। लेकिन आगे मर्जी आपकी है, क्योंकि पैसा आपका है। वीडियो को आप टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका ही होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। बात करें पेटीएम की, तो मैं आपको इसके रिटर्न दिखाना चाहूंगा। अगर हम इसके मैक्सिमम रिटर्न को देखें, तो आप देखिएगा यह स्टॉक आपको पता चलेगा कि किस स्थिति से गुजर रहा है। बात करें स्टॉक की, तो आप देखिएगा एक समय यह स्टॉक हमें 1782 रुपये पर ट्रेड होता हुआ देखने को मिलता था। अगर हम बात करें 26 नवंबर 2021 की। फ्रेंड्स, बात करें स्टॉक की, तो आए हुए से अभी 5 साल भी नहीं हुए। लेकिन हम बात करें स्टॉक की, तो स्टॉक जब से इसका आईपीओ आया था या इसका इशू हमें देखने को मिला था, तब से यह स्टॉक हमें नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम ने अपने इन्वेस्टर्स की वेल्थ को डिस्ट्रॉय किया है और काफ़ी बड़ा नुकसान इन्वेस्टर्स को इस स्टॉक में उठाना पड़ा है। बात करें इसमें, तो फिर हमें आरबीआई का एक तगड़ा एक्शन इन पर होता हुआ देखने को मिला। उसके बाद स्टॉक में और बड़ी गिरावट देखने को मिली, लेकिन उसके बाद अभी तक हमें आरबीआई की तरफ से इनको कोई राहत मिलती हुई देखने को नहीं मिल रही है, और स्टॉक में भी अभी कोई ऐसी खास रिकवरी हमें देखने को नहीं मिल रही है। अब आपको इस स्टॉक की स्थिति का पता चल गया होगा कि यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से कैसा देखने को मिलता है। अब आप बताइए, यह स्टॉक इन्वेस्टमेंट के हिसाब से सही है या नहीं, आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बात करें एक रिटेल को, तो यह चीज़ समझ में नहीं आती है। उसे सिर्फ यही लगता है कि स्टॉक में गिरावट हो गई है और 75% यह स्टॉक नीचे देखने को मिल रहा है, तो इस स्टॉक को खरीद लिया जाए। लेकिन फ्रेंड्स, आपको स्टॉक मार्केट में ऐसी गलतियां नहीं करनी है। स्टॉक में बड़ी गिरावट हुई है या स्टॉक अपने काफ़ी समय से हमें नीचे देखने को मिल रहा है और 75% तक की गिरावट देखने को मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, ऐसे में आपको सोचना चाहिए कि इस स्टॉक में गिरावट में क्या कारण है और इसके पीछे क्या है। क्या बिजनेस में तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इस तरह से समझ करके काम करते हैं, तो आप स्टॉक मार्केट में पैसा बना पाते हैं। आप वीडियो को टिप्स या एडवाइस के रूप में ना लें, वीडियो एजुकेशन पर्पज के लिए। इन्वेस्टमेंट का फैसला आपका होना चाहिए, क्योंकि पैसा आपका है। और मेरा ये भी मानना नहीं है कि कभी भी पेटीएम का स्टॉक रिकवर नहीं कर पाएगा या स्टॉक खराब हो गया। फ्रेंड्स, बात करें कंपनी के बिजनेस की, सब कुछ बिजनेस पर ही निर्भर करता है। अगर कंपनी के बिजनेस में कोई दिक्कत हमें देखने को नहीं मिलती है और बिजनेस अच्छी तरह से गिरा होता है, तो हमें स्टॉक प्राइस भी ऊपर जाता हुआ देखने को मिलता है। लेकिन बात करें पेटीएम की, तो पेटीएम के साथ अभी हमें कुछ ऐसा होता हुआ देखने को नहीं मिल रहा है। अब बात करें पेटीएम से जुड़ी हुई न्यूज की कि आखिर हमें स्टॉक में इतनी तेजी के पीछे क्या खबर देखने को मिली है। तो हमें दो खबर इसमें तेजी के पीछे काम करती हुई देखने को मिली है। तो इस आर्टिकल के माध्यम से मैं आपसे डिस्कस करूंगा, बने रहिएगा वीडियो में। बात करें पेटीएम की, तो बीते दिन यानी कि 7 जून को स्टॉक में हमें 10% तक का अपर सर्किट लगता हुआ देखने को मिला। और बात करें इसमें, तो ये शार्प राइज देखने को मिला है, यानी कि अचानक तेजी हमें देखने को मिली है। और बात करें इस तेजी के पीछे, तो जो इसके सर्किट फिल्टर्स है, हमें यह खबर देखने को मिल रही है, इसके जो सर्किट फिल्टर्स है इन्हें रिवाइज किया गया है। तो बात करें इसमें, तो 5% का हमें देखने को मिलता था, यानी कि स्टॉक 5% ऊपर जाता था तो अपर सर्किट में चला जाता था, और नीचे अगर 5% की गिरावट होती थी तो स्टॉक लोअर सर्किट में चला जाता था। बात करें इसकी, तो यह रिवाइज होकर के अब 10% हमें देखने को मिल रहा है। तो कहा जा सकता है अब पेटीएम के स्टॉक में तेजी होगी तो 10% तक की देखने को मिलेगी। और बात करें गिरावट की, तो गिरावट भी आपको 10% तक स्टॉक में एक साथ देखने को मिल सकती है, या एक दिन में इस स्टॉक में 10% की गिरावट या तेजी के बाद स्टॉक में कारोबार आपको रुकता हुआ देखने को मिलेगा। बात करें स्टॉक एक्सचेंज की कि आखिर इसमें जो लोअर सर्किट लिमिट थी क्यों लगाई गई थी या इसको क्यों कम किया गया था। तो फ्रेंड्स, स्टॉक में हमने देखा था इसमें बड़ी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिली थी आरबीआई के एक्शन के बाद। और इसमें यही बताया गया कि जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इन पर रेस्ट्रिक्शन लगाई थी पेटीएम पेमेंट बैंक पर, तो
तो इसमें हमें काफ़ी तगड़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही थी, जिस कारण स्टॉक एक्सचेंज ने इसमें जो लोअर और अपर सर्किट लिमिट है या सर्किट फिल्टर्स है उनको 5% तक कर दिया था, लेकिन अब इसको बढ़ा करके 10% कर दिया गया है। तो यह खबर भी इस स्टॉक में तेजी के पीछे काम कर रही है। लेकिन फ्रेंड्स मुझे यह समझ में नहीं आता है कि इसमें अगर यह सर्किट लिमिट या सर्किट फिल्टर्स जो है बदल दिए गए तो ऐसा कंपनी के बिजनेस में क्या फर्क पड़ गया, या कंपनी ने ऐसा कौन सा तीर चला दिया है जिससे कि इस स्टॉक में आपको तेजी देखने को मिल रही है। तो ये मेरी समझ से बाहर है, आप समझ सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट करके जरूर बताएं इस स्टॉक में तेजी आपको फंसाने वाली है या यह आपको रियल तेजी देखने को मिल रही है, यह भी आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। बात करें सर्किट लिमिट्स की तो यह स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा फिक्स किए जाते हैं। अगर बात करें इसमें तो यह एक्सेसिव मोमेंट हमें देखने को मिलते हैं दोनों ही साइड की। अगर हम बात करें तो यह इससे नीचे या ऊपर जाते हुए हमें देखने को नहीं मिलते, तो यह दोनों ही तरफ काम करते हैं। आगे इस आर्टिकल में यही बताया गया। और बात करें पेटीएम से जुड़ी दूसरी न्यूज की तो यह भी आप देख लीजिएगा। बात करें इसमें तो जो टर्बल्ट फिनटेक है इन्होंने ये कहा है, अगर हम बात करें यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई बिजनेस की, तो पेटीएम के इसमें हमें रिकवरी देखने को मिल रही है और स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजेशन भी हमें देखने को मिल रहा है, जिस कारण स्टॉक में हमें तेजी देखने को मिल रही है। तो फ्रेंड्स बात करें न्यूज की तो एक तो जो इनकी सर्किट फिल्टर्स थे यह हमें रिवाइज होते हुए देखने को मिल रहे हैं। एक तो इस स्टॉक में तेजी के पीछे ये काम कर रही है। और टर्बल फिनटेक की अगर हम बात करें तो इन्होंने बताया पेटीएम का जो यूपीआई बिजनेस है इसमें भी रिकवरी देखने को मिल रही है और इसमें स्ट्रॉन्ग स्टेबलाइजेशन भी देखने को मिल रहा है। बात करें पेटीएम की तो इन्होंने यूपीआई बिजनेस को लेकर के काफी सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से पार्टनरशिप की थी। बात करें इसमें तो हमने देखा था कि इन्होंने कई सारे बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने यूपीआई पेमेंट के लिए पार्टनर बनाया था, जिसमें कि एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक जैसे बड़े बड़े बैंक हमें देखने को मिले थे। तो बात करें पेटीएम की तो यही न्यूज़ें हमें काम करती हुई देखने को मिल रही है। अब फैसला आपको लेना है कि इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है या इससे दूर रहना है। स्टॉक की स्थिति में आपको बता ही चुका हूँ। तो ये खास अपडेट की वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।